हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले सुबह का नमस्कार। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से घर में होंगे, रोज़ पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए हम इस गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था इस जोड़ने के जो सवाल है 3 अंकों वाली, इन सभी सवालों को हम हल किए थे, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे जब चलते हैं तो यहाँ एक वर्ग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और इस वर्ग में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल दूंगा। सवाल ये है कि शाहीन के पास 3500 रुपये थे, उसने 2750 रुपये की खरीदारी कर ली, उसके पास कितने रुपये बचे होंगे, है ना। तो उसके पास कितने रुपये बचे, इनमें से जो सही उत्तर है उसको आप जल्दी से जल्दी फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए हमें क्या करना है मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक की संख्या को लिखा गया है करके बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ संख्या 13 को लिया गया है ना, ये 13 वाली संख्या को लिया गया है और इसको जोड़ दिया गया है ना। तो 13 में जो 2 अंक है 1 और 3, उसको जोड़ के 4 लाया गया है ना। उसी प्रकार से एक संख्या लिया गया है 57 को, और 57 को जोड़ के देखा गया है तो 12 आया है ना। 12 आया तो चूंकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसको फिर से जोड़ा गया है 1 और 2 को, और उसके बाद उसका जो उत्तर आया है ये 3 है ना। और जो ये उत्तर आया उनके जगह में यहाँ पे लिखा गया 13 की जगह में 4 लिखा है, 57 की जगह में 3 लिखा है। तो यहाँ पे करना क्या है, हमको इन सभी संख्याओं को 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को हमको जोड़ते जाना है और जोड़ के ऐसे ही 1 अंक की संख्या हमको प्राप्त करते जाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमको यदि 2 अंकों की संख्या मिलती है तो हमको उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, और फिर से जोड़ने के बाद हमको 1 अंकों की संख्या प्राप्त करनी होगी, और 1 अंकों की संख्या प्राप्त करके हमको उसके जगह पे लिखना होगा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको अपनी नोटबुक की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए बच्चों, ये हमारा नोटबुक आ गया है, और नोटबुक में देखिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ उस सारणी को, गिनती की जो बुक में था 1 से 100 तक, है ना। 1 से स्टार्ट करके मैंने 100 तक लिख दिया है ना। एक लाइन में जैसे गिनती की सारणी में है 10 तक की, वैसे ही मैंने एक पूरी सारणी बना के रखा है ना। अब आगे जो हमको क्या करना है, आगे ये है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ते हुए हमको इस वाले सारणी में भरना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1 से 9 तक तो हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एक ही संख्या है। तो एक ही संख्या है तो हम इसको जैसे के तैसे, तो यहाँ हम भरते जाएंगे, है ना। ये 9 के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 10। तो 10 में क्या है, 2 अंक है, तो 10 इस प्रकार है, तो हम इसके 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा, तो इसको 10 की जगह में लिखेंगे 1, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ देखिए 11 में चलते हैं। तो 11 में क्या है, 1 और 1, इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2, हमने यहाँ लिखा 2। 12 को क्या होगा, 1 और 2 3, यहाँ हम लिखेंगे 3। 13 में क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 4। 14 में 1 और 4 5। 15 में 1 और 5 6, तो 6। इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं को जोड़ते जोड़ते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ देखते फिर से बच्चों 97 है ना। 96 के बाद 97 में 9 और 7 है ना। तो इस 97 में 9 और 7 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 को जोड़ेंगे 1 और 6 को, तो हमको मिलेगा 7। यहाँ हम लिख देंगे 7। उसी प्रकार 98 को लेंगे 9 और 8, 9 8 होगा 17, और 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, तो यहाँ लिखेंगे हम 8, है ना। इसी प्रकार से इस संख्या को देखिए 99 को 9 और 9 है ना, तो 9 9 18 हुआ। 18 को हम इस तरह जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 होगा। अब 100 को देखिए, 100 में है 1 और 0 और 0, तो ये इसमें 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ होगा 1। तो ये हुआ बच्चों सारणी हमारा, जोड़ के हमने पूरी सारणी को भर लिया। और पूरी सारणी को भरने के बाद हमको इसमें एक प्रश्न किया गया है बुक में कि इसमें क्या क्रम दिखता है ना। तो इसमें एक निश्चित क्रम दिख रहा है, इसको हम पैटर्न कहते हैं ना। एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित पैटर्न है, वो क्या है देखिए, है ना। तो यहाँ देखिए जहाँ से 1 शुरू होता है ये संख्या 9 पे ख़त्म होती है, फिर 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहीं पे देखें 1 से शुरुआत होकर 9 पे ख़त्म होती है, और पुनः
फिर से 1 से शुरुआत हो जाती है। यही एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित पैटर्न है। आप कहीं से भी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 9 खत्म होगा, 1 शुरू होगा। यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो 9 खत्म होने के बाद फिर 1 शुरू होगा, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहीं से भी चलिए, यहाँ से अगर राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ भी 9 खत्म होने के बाद 1 शुरू हो जाता है ना। तो आप कहीं से भी शुरुआत करें, वही इस सारणी में एक निश्चित क्रम है ना। तो चलिए हम बुक की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इस सारणी में, इस सारणी खाली सारणी को हमने भर लिया अपनी नोटबुक में, है ना। अब यहाँ जो सवाल दिए हैं उसको अब देखते हैं क्या दिया है। अब इस दिए गए वर्ग में संख्या के अंकों का जोड़ लिखो तथा पूरे वर्ग को भरो। हमने इस पूरे वर्ग को भर लिया अपनी नोटबुक में, है ना। नीचे क्या लिखा है उसको देखो। क्या इस वर्ग में लिखी संख्याओं में कोई क्रम दिखाई देता है? तो निश्चित रूप से एक क्रम दिखाई देता है। वो क्रम ये है कि ये जो संख्याएं हैं जो हमने जोड़ के भरा हुआ है वो 1 से लेकर 9 तक चलती है। 9 के बाद पुनः फिर 1 से शुरुआत हो जाती है, और 1 से शुरुआत होकर फिर से 9 तक चलती है। हम जहाँ भी देखते हैं 1 से शुरुआत होकर 9 पे ख़त्म होकर फिर से 1 से शुरुआत हो जाती है। यही एक निश्चित क्रम है ना। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि मैं 39 को किस किस तरह से प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। अब इस बच्चे की सोच को आप देखिए, है ना, कैसे सोच रहा है ये। 39 के लिए क्या क्या सोचा। 30 और 9 को जोड़ के 39 प्राप्त कर सकता है। 13 को 3 बार जोड़ के 39 प्राप्त कर सकता है। 10 और 10 20, 20 और 19 39, इस तरह से ये प्राप्त कर सकता है ना। इसी प्रकार आपको भी यहाँ सोचने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनका योगफल 125 हो। तो आपको भी ऐसी सोचना है कि क्या क्या मैं जोड़ के 125 ला सकता हूँ, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ कि हम 125 को कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, क्या लिख दिया 50, और यहाँ भी लिख दिया 50। तो 50 50 कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ लिख देता हूँ 25, है ना। ये क्या हो गया, 125 हो गया, है ना। और भी हम सोच के लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ मैंने 40 लिखा, यहाँ भी मैंने 40 लिख दिया, तो 40 40 80, और यहाँ 45 लिख दिया, तो क्या हो गया, 125 हो गया, है ना बच्चों। तो इसी तरह नीचे के जो ये 2 लाइनें हैं इनको आप भी सोचिए और भरिए और 125 ला के हमें दिखाइए, है ना। और इसके आगे क्या है, ये सभी प्रश्न हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम देखेंगे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तो आज इतना पढ़ने के लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।